सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइबर नेस्ट अकेडमी। आज हम देखेंगे कि वाजू का ऑल इन वन सर्वर कैसे सेटअप करें बिना कोई एरर के। और बहुत लाइट वेट सा रखने वाला है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जिनके लैपटॉप में इतनी कॉन्फ़िगरेशन पावर नहीं होती है। तो हम मिनिमल चीज़ें लाइक 4 GB रैम, 2 कोर CPU और 50 GB स्टोरेज के साथ जाने वाला है। और वाजू का ही ऑल इन वन सेटअप क्यों, मतलब क्योंकि इंस्टॉलेशन करने में एक तो ये सबसे ज़्यादा इजी है। ऊपर से अदर सिम्स जो है वो जैसे हो गया फोर्टीनेट का सिम हो गया, स्प्लंक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का सेंटिनल 1 हो गया और सुमोलॉजिक हो गया, वो सारे के सारे पेड है। वाजू एक लौता सिम है जो आपको फ्री में इंस्टॉलेशन करने के लिए मिल जाएगा। उसके एजेंट्स भी फ्री में मिल जाएंगे, तो आपके सर्वर की कैपेसिटी के हिसाब से आप एजेंट्स भी ऑन बोर्ड कर सकते हैं कि कितने एजेंट ऑन बोर्ड करने। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आ गए हमारे VM में। तो मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई है, मैंने वो ऑलरेडी यहाँ पे कर दी है। 50 GB स्टोरेज और 4 GB रैम और 2 कोर CPU। अब हम पहले RHEL मतलब रेड हैट लिनक्स का 9 वर्ज़न यूज़ करने वाला है, क्योंकि वो मेरे लैपटॉप के लिए लाइट वेट है, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो इंस्टॉलेशन के बाद ऐसे ही कोई स्क्रीन आ जाएगी। वहाँ पे हमें पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश में हो गया, कंटिन्यू। उसके बाद हमें यहाँ पे इंस्टॉलेशन का मतलब डिस्क सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे हुई। तो ये देखिए, मैंने जो 50 GB से VM को एलोकेट करी ना, वो यहाँ पे शो हो रही होगी। तो हमें ये डिस्क सिलेक्ट करनी है और डन पे क्लिक करें। सेव टू सेव्स टू। ओके, ये एक दो बार में हो जाएगा, ये थोड़ा इशू है। ये देख सकते हैं हमने हमारा इंस्टॉलेशन का डेस्टिनेशन सक्सेसफुली सिलेक्ट कर लिया। रूट अकाउंट का पासवर्ड हम क्या रखेंगे? और मोस्टली SSH से ही ये सर्वर एक्सेस करने वाला है। और ये लोकल सर्वर है, तो ऐसा उतना नीड नहीं है। पर जब भी आप अगर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में अगर कहीं पे भी डालने का सोच रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का खास करके ध्यान रखना, तो सारी चीज़ें अलग से काम करेगी वहाँ पे। तो देखिए, एक बार यहाँ पे डिस्क वगैरह सिलेक्ट हो जाए और इंस्टॉलेशन सोर्स भी हमारा लोकल ही आएगा। और यहाँ पे शायद मेरे लाइसेंसिंग में कोई इशू है, उसकी वजह से ये कनेक्ट हो नहीं रहा था, तो मैंने उसको फिर से अनरजिस्टर कर दिया। और सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में जाएंगे तो मैं सर्वर रखूँगा ईज़ी टू मैनेज, और इसमें GUI नहीं आएगा, तो वो बेस्ट है। अगर हम 4 GB रैम दे रहे हैं और 50 GB स्टोरेज, तो लाइट वेट में भी चल जाएगा। और आपके लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कि वो कितना पावरफुल प्रोसेसर है और कितनी फास्ट रैम है, उसके हिसाब से यहाँ पे टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन में। तो मिलते हैं इंस्टॉलेशन के बाद। तो जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एक रिबूट सिस्टम का ऑप्शन आ जाएगा, तो वो सिलेक्ट करना है। और ये जो पूरा इंस्टॉलेशन सर्वर का हुआ RHEL का, वो रीबूट हो जाएगा। धीरे धीरे स्टार्ट होगा। अब मेरे लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो इट टेक्स टाइम। ये देखो आ गया लोकल लॉगिन। अब लोकल लॉगिन की चीज़ें जब आप सर्वर बनाने वाले हो ना VM में, तब आपसे पूछी जाएंगी कि आप यूज़र का नाम क्या रखना चाहते हो, सब डन। यहाँ पे मेरा IP वगैरह सब आ गया। तो अब मैं SSH ले लूँगा बाहर अपने सिस्टम में।
ये लेने से एक चीज़ का फ़ायदा होता है, लाइक कॉपी पेस्ट करने में आसानी रहती है। तो बस उसी पर्पज़ की वजह से ना मैं यहाँ पे SSH ले रहा हूँ। डन, ये यहाँ पे हमारा कंसोल आ गया है। अब हम जो भी करेंगे यहीं से करेंगे इंस्टॉलेशन में। अब जब आप बाजू की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको क्विक स्टार्ट में चले जाना है। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, documentation.bazu.com। तो मैं एक वर्ज़न डाउन इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि पता नहीं क्यों पर हमेशा मेरे में एक वर्ज़न डाउन ही ज़्यादा इंस्टॉल मतलब ओके चलता है। और ये रही बाजू की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कि लाइक जब आपको 125 एजेंट रखने हैं तो आपका 4 GB CPU और 8 GB रैम और 50 GB स्टोरेज चाहिए मिनिमम। और 50 GB स्टोरेज भी लाइक 90 डेज़ तक आपके चलेगी। तो आप स्टोरेज तो बाद में खाली कर सकते हैं। अभी हम जो बनाने वाले हैं वो बाजू की पूरी सीरीज़ बनाने वाले हैं। तो मैं उसमें आपको सिखाऊंगा कि कमांड प्रॉम्प्ट से रूल कैसे टेस्ट करते हैं, डैशबोर्ड से रूल कैसे टेस्ट करते हैं, डिकोडर्स नए अंदर कैसे ऐड करते हैं वो सब, और फ़िल्टर्स मारना, डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ें ए टू जेड तो नहीं पर बेसिक चीज़ें जो भी आपके डेली रूटीन के काम में आ जाए उतनी चीज़ें। तो बने रहना। अब यहाँ पे वर्ज़न सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड एंड रन बाजू इंस्टॉलेशन असिस्टेंट। ये करेंगे और ये हमें एक एरर थ्रो करेगा क्योंकि हमने इसको स्टोरेज कम दे रखी है ऑब्वियसली। योर सिस्टम डज नॉट मीट मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, पर मैं उसको स्टिल इग्नोर करके इंस्टॉल कर दूँगा। हमें इग्नोर करने के लिए बस एक आई ऑप्शन सिलेक्ट करना था। अब ये स्टार्ट हो गया। सबसे पहले बाजू का इंडेक्स डाउनलोड होगा और वो इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मिलता है आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो ये हो गया हमारा बाजू सिस्टम, बाजू का ऑल इन वन सर्वर इंस्टॉल। यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा बाजू का इंडेक्सर इंस्टॉल हो चुका है, बाजू का सर्वर इंस्टॉल हो चुका है, बाजू का डैशबोर्ड भी इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा बाजू का यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमें ऐसे ओपन करना है इस URL से। तो ये ना हमें कहीं पे सेव करके रख देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये खो गया तो देखो रिकवर हो सकता है पर बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए हमें नोटपैड या कोई सी भी जगह इसको स्टोर करके रख देना। अब हम इस URL को एक्सेस करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमारी IP जाएगी 192. जो हमने यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए यूज़ करी थी। इसको भी ओपन होने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो देखिए ये खुलने में एरर आ रही है बिकॉज़ जो हमारा RHEL का सर्वर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैफिक को रोकता है। तो हम फायरवॉल को बेसिकली डिसेबल कर देंगे। पहले फायरवॉल स्टॉप करेंगे, फिर फायरवॉल डिसेबल कर देंगे। ये सिर्फ लोकल सिस्टम में हो तभी आप ये सारी चीज़ें करना प्लीज़। जो सर्वर ऑनलाइन है और लोग उसे एक्सेसिबल कर सकते हैं पब्लिक डोमेन में, तो उस पर प्लीज़ पूरी फायरवॉल डिसेबल मत करना। उस पर जस्ट ये 443 पोर्ट पे ट्रैफिक अलाउड कर देना, तो भी आपका काम हो जाएगा। डन, ये हमारा आ चुका है यहाँ पे। बिंगो,
खुल गया हमारा बाजू। अब जो हमने क्रेडेंशियल वहाँ से लिए हैं वो हमें कॉपी कर लेना है। यूज़र हमारा एडमिन है, एडमिन फिक्स। और हाँ, और एक बात, जब आप फाजू का सर्वर चला रहे हो तो मोस्टली आप अगर अदर टैब्स वगैरह अगर आप क्लोज रखो तो ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, इवन 4 GB रैम में भी। तो यहाँ पे अभी हमारे कोई भी एजेंट डिप्लॉय नहीं है। यहाँ से एक्सप्लोरर में जाके डिस्कवरी में देखेंगे तो यहाँ पे लॉग्स आना चालू हो गए हैं, और ये सारे लॉग्स हमारे लोकल सर्वर मतलब RHEL के हैं, RHEL के सर्वर के, वाजू सर्वर के हैं। एजेंट 000 मतलब वाजू खुद, वाजू के ये सारे लॉग्स हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एजेंट अलग अलग सर्वर्स में कैसे डालते हैं, जैसे लाइनक्स सर्वर होगा तो कैसे डालेंगे, विंडोज़ सर्वर होगा तो कैसे डालेंगे, तो हम वो देखेंगे। अगर एक बार एजेंट डल जाए उसके बाद हम मल्टीपल चीज़ें एक्सेस करके देखेंगे वहाँ से कि कैसे लॉग्स आ रहे हैं वो सब, और उसके बाद हम अलर्ट और रूल्स और डैशबोर्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सीरीज़ में बनी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।